इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। इसमें जो है वो है बायोफिजिक्स। इस ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स में हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में। और क्योंकि हम इस ब्रांच में हम बायोलॉजी जो है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। यानी बायोलॉजी क्या है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो अगर किसी बंदे ने जर्म्स को देखना है या जर्म्स को मारना है या जर्म्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, या किसी भी प्लांट है उसके जो लीव्स है उसके लीव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको माइक्रोस्कोप चाहिए। अब माइक्रोस्कोप में जितने भी डिवाइस लगाई गई हैं, जितने भी वहाँ पर अरेंजमेंट की गई है, वो सारे के सारे जो हैं वहाँ पर फिजिक्स को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसी ब्रांच कि जिसमें हम दूसरी ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पर हम नाम देंगे बायो फिजिक्स। तो ये आज आपकी ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के वजह से। तो ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर आता है, शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये लॉन्ग के तौर पर आया है कि डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्कस इट्स ब्रांचेस। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपने इसको लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है। और लॉन्ग के तौर पर जब भी तैयार करें तो आप याद रखें कि जब मैं बात करूंगा यहाँ पर वीडियो लेक्चर में कि लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात की जाती है तो मतलब ये है कि इसको आपने 10 से 12 मिनट तक ज़बानी लिखने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल है तो वो 4 से 5 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो 2 से 3 मिनट, ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए टाइम आपके पास 1 मिनट होता है। तो ये टाइमिंग अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आप एनुअल का जो पेपर है वो आप इन टाइम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है फिजिकल
क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये भी नाम के तौर पर आता है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट, या मास है किसी ऑब्जेक्ट का, या टाइम है, टेम्परेचर है, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकें उनको कहते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। और वो क्वांटिटीज जो मेजर ना कर सकें उनको कहते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो कौन सी होती हैं? जैसे एक्सप्रेशन, जैसे कोई परेशानी है, गुस्सा है, या फीलिंग है, जज्बात है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी में नहीं आती। तो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड की लेंथ है, वाइट बोर्ड का मास है, इस रूम का वॉल्यूम है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास फाइंड कर सकते हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो इस फिजिकल जो है क्वांटिटीज की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करें, उसको कहते हैं कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है बेस क्वांटिटीज पर, जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। बेस को फंडामेंटल भी कहते हैं। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उनको कहते हैं कि दे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आ जाता है? वर्क आ जाता है, पावर आ जाता है, फोर्स आ जाती है। बेस में कौन सी आ जाती है? लेंथ है, मास है, टाइम है, ये बेस फिजिकल। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम, वर्क, पावर, फोर्स, इन सब को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस 7 है, ठीक है, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है साइड पर, वो आपने उसको याद रखना है। टेबल में उसमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ है, आगे उसकी यूनिट लिखी हुई है, आगे उसकी सिंबल लिखी हुई है, ठीक है। वो आपने ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी तैयार करनी है और डिराइव्ड का भी टेबल बना हो उसको भी तैयार करना है। तो ये नाम के तौर पर आता है कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे इसकी एग्जांपल बतानी है, फिर आगे आपने बताना है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या हैं। ये सारी टेबल इनके बनाने हैं। एक बात आप लोग याद रखेंगे, कोशिश करें जो आपकी एजेके की बुक है, टेक्स्ट बुक है, आप इसको उधर से तैयार करें। मार्केट से आपको नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, की बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है आपने उसको फॉलो करना। टेक्स्ट बुक का मकसद
एक तो ये है कि आप जो जो गवर्नमेंट ने जो है या एजुकेशन इदारे ने आपको एक बुक रिकमेंड कर दी है, एक तो आप उसके साथ लिंक रहता है। दूसरी बात यह है कि उस बुक में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसके साइड पर हर पेज के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 बॉक्स बनाकर डब्बे बने हुए हैं, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन भी पेपर में आ जाती है। तो इसलिए मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आप जो भी टॉपिक तैयार करें वो बुक से ही तैयार करें, कहीं और से तैयार ना करें। और जो भी बात आपको समझ आती है या नहीं आती है वो उस बुक के ऊपर ही आप नोट करें, ताकि बाद में इसके बारे में पूछा जा सके या पूछ सके जैसे। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, बायोफिज़िक्स है और बायोफिज़िक्स ये मैंने आपको बताया था कि ये नाम के तौर पर आता है डिफाइन फिजिक्स एंड राइट अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, उसमें शार्ट में भी आ सकता है अलग से। और जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी आपने इसको नाम के तौर पर तैयार करना है। पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिर उसके बाद उसकी टाइप, फिर उसके बाद उसकी टाइप में बेस फिजिकल क्वांटिटी है और फिर उसके बाद उसकी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो साथ जहाँ जहाँ टेबल है वहाँ पर भी अपने इसको बनाना है, ठीक है। तो साथ साथ इसको याद करें। याद करने का तरीका 2 ही है, तैयारी करने का तरीका 2 ही है। याद करें, ज़बानी लिखें, याद करें, ज़बानी किसी को सुना दें, ठीक है। इसके अलावा कोई और मेथड अप्लाई अपने नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा और बेहतर है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।